नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो वो जियो आईटी पोस्ट कोड 817 के बारे में जो वो मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये ऑफिस ऑर्डर जो वो दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश शिमला ने जो वो जारी किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ये वो कैंडिडेट है जिन्हें जो वो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर लास्ट डेट जो वो 19 फरवरी रखी हुई है। और साथ ही दोस्तों इन्हें जो वो 12,360 रुपये जो वो पर मंथ सैलरी के रूप में मिलेंगे। और ये वो कैंडिडेट है दोस्तों जिन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है वो इस डिपार्टमेंट ने जारी किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पहला कैंडिडेट हितेश कुमार है, इसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो वो डीसी सिरमौर दिया हुआ है। और मिस रीना है, इसे जो वो दोस्तों यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर कपोटा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर दिया हुआ है। और हेतराम है, इसे तहसीलदार ऑफिस जो कि तहसील रेणुका जी एट संगड़ा है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और एक और कैंडिडेट है दोस्तों, ये है मिस काजल, इसे जो वो ऑफिस ऑफ द तहसीलदार तहसील डडाहू डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो वो मिला हुआ है। तो इन्हें दोस्तों एक तरह से ढेर सारी बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं हम जो वो हमारे चैनल की तरफ से इन्हें देते हैं। और साथ ही इन्हें ये बताया गया कि आप 19 फरवरी से पहले ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने से पहले आप टर्म एंड कंडीशन जो है वो जान लें। तो यहाँ पर दोस्तों हम टर्म एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये टर्म एंड कंडीशन है। पहली टर्म एंड कंडीशन है कि आपको 12,360 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 4 का 60% आपको होता है 12,360, ये में आपको मिलेगी। और उसके बाद इसमें दिया गया दोस्तों कि आपको जो भी इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टेम्परेरी होगी, यानी अपॉइंटमेंट इसमें साथ में ये दिया हुआ कि आप अगर अच्छे से अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद, ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो आपको जो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ये दिया हुआ है कि जब आपको टर्मिनेट की बात आएगी तो आपको जो वो 45 दिन जो वो दिए जाएंगे उस पर जो वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए विभाग को। तो ये ऐसी नौबत जो वो किसी दोस्तों लाख में से एक आधे कैंडिडेट को ही आती है। उसके बाद तीसरी इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 1 ईयर, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जो कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो वो शुरू में रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चौथी इसमें टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों लीव यानी छुट्टियों को लेकर के, कि आपको 1 मंथ की 1 कैजुअल लीव जो वो मिलेगी, यानी 12 मंथ की 12 कैजुअल लीव जो आपको मिलेगी। और साथ ही 5 आपको स्पेशल लीव जो वो मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, और 10 आपको मेडिकल लीव जो वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो वो मिलेगी। और साथ ही इसमें दिया हुआ है कि 5वीं कंडीशन है कि अगर अनऑथराइज्ड अब्सेंस आप ड्यूटी से रहते हैं, अगर किसी कंट्रोलिंग ऑफिसर के विदाउट अप्रूवल से अगर आप अपनी ड्यूटी में अब्सेंट रहते हैं, बिना छुट्टी के अगर आप अब्सेंट रहते हैं, तो तब आपको जो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो वो दोस्तों जॉब का वो कैंसिल हो सकता है, यानी टर्मिनेट जो वो किया जा सकता है। इसका ये प्रावधान है। उसके बाद यहाँ पर टर्म जो वो 6th टर्म एंड कंडीशंस है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ज्वाइन करने से पहले आपको जो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो वो सीएमओ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट यानी सिरमौर का है तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से बना होना चाहिए। 7वां है कि आपका दोस्तों जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी एंटाइटल टू टीएडीए इफ दे आर रिक्वायर्ड टू गो ऑन टूर इन कनेक्शन विद ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी में अगर आप कहीं पर जाते हैं तब आपको टीए और डीए जो वो मिल जाता है दोस्तों। टीए और डीए जो वो आपका जो आपका बस किराया और जो आपका खाने पीने का खर्चा होता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद इसमें साथ में दिया हुआ कि जो बाकी रूल है दोस्तों, फंडामेंटल रूल्स है, सप्लीमेंट्री रूल्स है, लीव रूल्स है, वो सभी ये रूल्स जो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये आफ्टर आपके रेगुलराइजेशन के बाद ही एप्लीकेबल होंगे। इसमें 9th कंडीशन है कि आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कोई भी टीए जो वो नहीं मिलेगा जब आप ज्वाइन करने जाओगे तब, यानी जब आप ज्वाइन करने जाओगे उस समय का आपको खर्चा जो वो नहीं मिलेगा। उसके बाद कंडीशन नंबर 10 है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी शैल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट। आपको एफिडेविट देना पड़ेगा अगर आपके ऊपर जो वो कोई क्रिमिनल और विजिलेंस और कोई अपील आपके कोर्ट केसेस में जो वो चली हुई है तो। उसके बाद 11th कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। अगर जैसे इसमें आपको स्टिपुलेटेड टाइम जो वो दोस्तों 19 फरवरी 2025 जो वो लास्ट रखी गई है ज्वाइनिंग के लिए, अगर आप 19 फरवरी तक जो वो आप ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तब जो वो आपकी अपॉइंटमेंट जो वो दोस्तों ऑटोमेटिकली कैंसिल जो वो मानी जाएगी। उसके बाद 12th इसमें जो कंडीशन है दोस्तों, इसमें दिया रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कहीं जो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तब आपकी नए स्टेशन में जाकर के जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो वो डे 1 से ही शुरू होगा।
यानी पिछले प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं तो पहले ऑफिस में जितना समय आपने बिताया होगा, महीना या साल, वो आपका काउंट नहीं होगा। नए ऑफिस में जाकर के आपका डे 1 से काउंट शुरू होगा। उसके बाद 13th इसमें कंडीशंस दी हुई है दोस्तों कि आपका अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और विल बी रेगुलराइज्ड वंस इन अ ईयर। यानी जैसे आजकल चला हुआ है कि रेगुलराइजेशन जो वो साल में एक बार ही होगी, मार्च अप्रैल में। जैसे पहले जो वो 2 बार होती थी, मार्च अप्रैल और सितंबर में, तो अब जो वो साल में एक बार ही होगी, क्योंकि नया रूल जो वो बना दिया है सरकार ने। उसके बाद इसमें साथ ही दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी जो वो 3 साल तक उन्हें जो वो एक स्थान पर रहना पड़ेगा, या मतलब उनकी जो वो ट्रांसफ़र जो वो 3 साल से पहले नहीं हो सकती। वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही रहेगा और रेगुलर सर्विस वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही कंडीशन जो वो लागू रहेगी। उसके बाद साथ ही दिया हुआ कि अपॉइंटमेंट विल कैरी द लाइबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी ये पूरे हिमाचल के लिए जो वो सर्विस रहेगी, आपको भेज सकते हैं। उसके बाद आपको ओथ जो वो देनी पड़ेगी दोस्तों ज्वाइन करते बार, और आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको जो वो देने पड़ेंगे टाइम ज्वाइनिंग केस में। और अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ दियर क्रेडेंशियल, यानी आपके जितने भी सर्टिफिकेट है वो सारे वेरीफाई होंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें नॉर्मल ही टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहूँगा 19 फरवरी 2025 से पहले आपको जो वो ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये था दोस्तों JYT 817 पोस्ट कोड के 4 कैंडिडेट को जो वो यहाँ पर ज्वाइनिंग के ऑफिस ऑर्डर जो वो जारी हुए हैं डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड से। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।